ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ये 3 ऐसी ट्रॉफीज है जो इंडिया के पास है। एक ट्रॉफी जो बची हुई है इस समय पे वो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट साइकिल WTC चैंपियनशिप अभी तक वो आई नहीं है। 2 फाइनल्स खेले हैं और प्रॉब्ली अब तीसरा फाइनल्स खेलेंगे अगेंस्ट सेम चांसेस हैं, अभी श्योरिटी नहीं है, बट 90% इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स फिर से होगा। देखो क्या लगता है यार इस टाइम पे हमको क्या कमी है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले थे हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या का इंपॉर्टेंस हमको ओडीआई में दिख चुका है, T20 में दिख चुका है, टेस्ट में दिखा था बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन इस समय पे हार्दिक का टेस्ट में होना कितना ज़रूरी है तेरे हिसाब से? सब लोग रहते कि यही बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं कि मेरे को खेलना है, वो जब भी उनसे पूछते हैं तो हर बार वो यही कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अब मेरी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल वो बहुत बड़े एसेट है टीम के लिए, क्योंकि वो 2 प्लेयर्स का काम करते हैं वो। और टेस्ट क्रिकेट में जब वो इंग्लैंड में खेले हैं बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही फायदा रहा है इंडिया को। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को होना बहुत ज़रूरी है इस बार। और बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से बैलेंस की, जैसे कि तूने बात करी, T20s और ODIs में तो ज़रूरी है, बट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत ऑलराउंडर की किसी फॉर्मेट में है तो वो टेस्ट क्रिकेट में है। और जैसे कि बात करें इंग्लैंड में एक टूर गए थे सिर्फ, उसमें भी बॉलिंग से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, बैटिंग इतनी हुई नहीं। लेकिन यार मेरे को लगता है ना, स्पेशली देख WTC होता है हमेशा फाइनल्स बाहर, इंग्लैंड में हो रहा है इतने टाइम से, तीसरी बार भी इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में या साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। हमारे पास डिफरेंस क्या रह जाता है, उनके पास कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श है ऑस्ट्रेलिया के पास, हमारे पास नहीं है। उनके पास बेन स्टोक्स है, वो हमारे पास नहीं है। मार्को यानसन साउथ अफ्रीका के पास है, वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा गैप है जो वो एक प्लेयर फिल कर देता है, उसके वजह से एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर या एक्स्ट्रा बैटर खेल लेता है, तो उसकी वजह से टीम बहुत बैलेंस होती है। अगर ये हार्दिक पांड्या रेप्लिकेट करेंगे तो भाई इंडिया अनबीटेबल हो जाएगी और WTC में चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में अगर हार्दिक को WTC खेलना है तो अभी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ आ रही है, उससे अच्छा ट्राई करने का मौका कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड की भी होम टेस्ट सीरीज़ है, न्यूजीलैंड इंडिया टूर करेगी और फिर BGT है। तो मेरे ख्याल में इसमें से अगर कहीं पे भी आप एक बार ट्राई करके देखो, फिटनेस का इशू मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब T20 से प्रायोरिटी हटके ODIs और टेस्ट पे आ जानी चाहिए। तो क्या लगता है? हाँ, टेस्ट क्रिकेट मेरे हिसाब से उनकी प्रायोरिटी आ जानी चाहिए, अगर उनकी बॉडी अलाउ करेगी वो 15-20 ओवर फेंक सकें एक दिन में, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर बहुत डिफिकल्ट होता है। उनकी बैक सर्जरी भी हुई है, लेकिन मैं तो खुद चाहूँगा एज अ फैन कि वो खेले वो फॉर्मेट। लेकिन पूरा फिटनेस लेवल देख के, उनका इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है और पूरी डॉक्टर्स की टीम है, जो अगर उनकी बॉडी अलाउ करती है तो उनको, मेरे हिसाब से उनको कन्विंस कर लेंगे गौतम गंभीर कि आपको इंडियन टेस्ट टीम में होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एसेट है टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में। और बिल्कुल इस समय पे T20s अगले 2 साल में कुछ नहीं होने वाला। T20 वर्ल्ड कप को बिल्कुल जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगर बॉडी 2 फॉर्मेट को अलाउ कर रही है तो इस समय पे टेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, ODI सेकंड, और 15-20 ओवर भी नहीं, मुझे लगता है अगर इंग्लैंड जैसी कंडीशन में 10 ओवर भी डाल कर देंगे तो बहुत होगा। लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, हम दोनों को लगता है कि हार्दिक पांड्या अगर इंडिया की टेस्ट टीम में आ गए तो WTC जीतने के बहुत हाई चांसेस हैं।